पुराने वक्तों की बात है कि बनी इसराइल के 3 अफराद एक साथ सफर पर रवाना हुए। वो अभी रास्ते में थे कि अचानक एक बहुत शदीद तूफान और बारिश ने उन्हें घेर लिया। तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो खौफजदा हो गए और अपनी हिफाजत के लिए कोई महफूज जगह तलाश करने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक गार नजर आया जिसमें वो तीनों पनाह लेने के लिए दौड़ने लगे। गार में पहुंचने के बाद वो बारिश से तो बच गए, लेकिन उन्हें ये इल्म न था कि अब वो एक और बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे गिरकर गार के दहाने को मुकम्मल तौर पर बंद कर देती है। वो तीनों उस सूरत-हाल में शदीद खौफ महसूस करने लगे, मगर फिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने चट्टान को हटाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और चट्टान अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। थक हार कर वो तीनों बैठ गए और एक दूसरे को मायूस नजरों से देखने लगे। गार में सांस लेना मुश्किल हो रहा था और उनकी मौत करीब नजर आने लगी। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हमने अपनी तमाम कोशिशें कर ली हैं, अब हम हमेशा के लिए रह गए हैं। अगर अल्लाह चाहे तो ही हमें बचा सकता है। हम जो अच्छे एमाल करते आए हैं उन्हें याद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारी मदद करे और उस चट्टान को हटा दे। पहले शख्स ने कहा, ए अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदीन, बीवी और छोटे बच्चों की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने जानवरों को चराने जाता और शाम को उनका दूध निकालकर सबसे पहले अपने वालिदीन को देता। एक दिन देर से वापस आया और देखा कि मेरे वालिदीन सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब न समझा, बल्कि जानवरों का दूध निकालकर उनके सुरहाने खड़ा रहा, हालांकि मेरे बच्चे भूख से रोते हुए मेरे कदमों के पास थे। मैं सारी रात उनके सुरहाने खड़ा रहा और सुबह होने पर अपने वालिदीन को दूध दिया और फिर अपने बच्चों को। ए अल्लाह, अगर ये सब मैंने तेरी रजा के लिए किया तो हमारी मदद कर और इस चट्टान को हटा दे। फौरन बाद अल्लाह ने इस चट्टान को इतना हटा दिया कि वो आसमान देखने लगे। दूसरे शख्स ने कहा, एक लड़की से बहुत मोहब्बत थी। मैंने उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे रोकती रही। आखिरकार 100 दीनार की कीमत पर वो रजामंद हो गई। मैंने उन पैसों को जमा करके उसके सामने पेश किया। उसके बाद जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो मुझे कहा, अल्लाह से डरो, हराम का खाओ और मेरी इज्जत का नाजायज फायदा ना उठाओ। मैं उसकी बात सुनकर उसके कदमों से उठ गया और उसे छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये सब तेरी रजा के लिए किया तो उस चट्टान को और ज्यादा हटा दे। उसकी दुआ के असर से चट्टान थोड़ी और हट गई। तीसरे शख्स ने कहा, मैंने एक मजदूर को चावलों की एक खास मकदार के बदले काम पर रखा। जब उसने अपना काम मुकम्मल किया तो उसने अपनी मजदूरी की दरख्वास्त की। मैंने उसे वो चावल पेश किए, लेकिन वो उनको कम समझते हुए नाराज हो गया और वहां से चल दिया। मैंने इसकी चावलों की मकदार को खेती में लगा दिया और सालों तक उससे खरीदो फरोख्त करता रहा। आखिरकार वो मजदूर वापस आया और मुझे अपना हक वापस करने की दरख्वास्त की। मैंने कहा, ये गाय और चरवाहा तुम्हारे हैं। वो मजदूर हैरानी से बोला, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं, ये वाकई तुम्हारे हैं। ऐ अल्लाह, अगर ये सब मैंने तेरी रजा के लिए किया तो हमारी मदद कर और उस चट्टान को हटा दे। जब तीनों की दुआएं मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने गार का रास्ता खोल दिया और वो तीनों बसलामत बाहर आ गए। ये वाकया एक हदीस से मखूज है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को सुनाया था। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की वो नेकी जो वह इखलास नियत से करता है कभी जाया नहीं जाती। हमें चाहिए कि हम जो भी अच्छे काम करें वो दिखावे के बजाय सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल अल्फा रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।